वेलकम बच्चों टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो आईसीएसई बोर्ड से हैं, जो यूपी बोर्ड से हैं, उनके लिए लेक्चर नंबर 1 है। तो जो आपकी बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम इसी चैप्टर पे बात करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। ठीक है, सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो हम सिंपली ऊपर से इस सब्जेक्ट को समझेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में बताता है, किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इसी लेक्चर में देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर ज्योमेट्री से एसोसिएटेड है। दिस चैप्टर इज एसोसिएटेड टू ज्योमेट्री। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 8th में, क्लास 7th में कुछ हद तक थोड़ी बहुत ज्योमेट्री सीखी होगी। ज्योमेट्री सीखी होगी इन द सेंस आप लोगों ने कुछ इस टाइप के डायग्राम्स बनाए होंगे। इसे कहते हैं सर्कल, इसे कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये लाइन हो गई। और आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा, रेक्टेंगल देखे होंगे। तो इस टाइप के जो फिगर्स आपने देखे हैं ये सब ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमें क्लास 9th में पढ़ना है वो है प्लेन। ठीक है, हमें प्लेन में पढ़ना है। प्लेन इन द सेंस हमें 2 डायमेंशन में डील करना है। हम डील करेंगे 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका जो जिस कॉपी में अभी आप लिख रहे होंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जिस कॉपी में अभी आप लिख रहे होंगे पेन से, पेंसिल से, वो जो पेपर शीट है वो आपका 2 डायमेंशनल है। ठीक है, वो 2 डायमेंशनल है, मतलब एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, 2 डायमेंशन में बेसिकली 2 एक्सिस आती हैं। तो पहली होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक होती है आपके पास एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। और एक होती है आपके पास वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन। ये सब अभी हम जो है आगे देखेंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल ही मत करिए, बहुत डिटेल में देखेंगे। पर एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक आउटलाइन बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस ही होगा, फोकस ही है इस लेक्चर का आउटलाइन। इस चैप्टर के इर्द गिर्द हम एक आउटलाइन, रूपरेखा बनाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो जहाँ पे ये 2 लाइन, 2 एक्सिस मीट करती हैं उसे बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज 2 एक्सिस। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है या ये जो ज्योमेट्री है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था रेने डिस्कार्ट ने। अब ये कैसा नाम है? ये इंडियन मैथमेटिशियन नहीं है। ठीक है, तो हमारे जैसे यहाँ पे नाम होता है उस टाइप का आपको नाम यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ये कोई डिश नहीं है, ये कोई स्वीट भी नहीं है कि आप इसे समझ के खा लीजिएगा। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है। तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने ही क्या किया, इसका कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? तो जो हमारा चैप्टर 1 इस बार है मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये होता क्या है? सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का ही एक ब्रांच है। जैसे आप पढ़ते हैं क्या? आप पढ़ते हैं सर्कल, आप पढ़ते हैं ट्रायंगल। उसके बाद मेरे ख्याल से क्लास 9 में ही पहले की बुक्स में रहता था क्या, यूक्लिड ज्योमेट्री, वो भी एक ज्योमेट्री थी। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री, ऐसे हम पढ़ेंगे 2D ज्योमेट्री। ये सब ज्योमेट्री के ब्रांच ही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ज्योमेट्री का ब्रांच है विच सेट्स अप अ डेफिनेट करस्पॉन्डेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोल रहा है? ज्योमेट्री की वो शाखा, ब्रांच माने शाखा, ज्योमेट्री का वो ब्रांच जो पॉइंट्स के पोजीशन के बीच में करस्पॉन्डेंस डिफाइन करेगा। ठीक है,
विच सेट्स अप अ डेफिनेट करस्पॉन्डेंस बिटवीन पोजिशन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ध्यान में रखने वाली है वो है इन अ प्लेन। हमें प्लेन में पढ़ना है, हम 3D में नहीं जा रहे हैं, हम 3 डायमेंशन में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 2 एक्सिस से डील करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट्स के पोजीशन के बीच में जो करस्पॉन्डेंस सेटअप करेगा प्लेन में वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कह रहा है ये, आओ देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि दो एक्सिस आपको मिलती हैं प्लेन में। एक होती है एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है। ये 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अभी फ्लैश आ रहा होगा लाइट का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, ठीक है, ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं है। तो ये जो अभी डेफिनेशन हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी पढ़ी है, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन में क्या होती है, इज अ वे, एक तरीका होता है ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स। एक तरीका होता है प्लेन में, मतलब ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन में हम पॉइंट्स की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन कैसे। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी। अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे फाइंड करूँगा, इसको बताने का जो तरीका है, इसका जो तरीका है इसी ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, यहाँ पे फ्लैश आ रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है एंड स्टडिंग शेप्स यूजिंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, उन नंबर का यूज़ करके हम इसी प्लेन में क्या करेंगे, शेप्स की स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस टाइप के नंबर दिए हुए हैं 2,3, 0,2 और 3,1, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, तो इन नंबर से कौन सा शेप बन रहा है, ठीक है, इन नंबर से कौन सा शेप बन रहा है, बेसिकली ये होते हैं कोऑर्डिनेट, इन्हें बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। हम आगे बात करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में बात करेंगे, आप लोग भी कंफ्यूज मत होइए। दिस इज लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन है। मैं सिर्फ आउटलाइन क्रिएट कर रहा हूँ कि हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल वर्ड में बोलूँ क्या होता है, प्लेन में हम कैसे एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे पॉइंट्स की। तो मुझे इस पॉइंट की अगर एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करनी है तो उसको बताने का जो तरीका है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताता है, ठीक है। और नंबर्स के थ्रू हम कैसे शेप्स को स्टडी करेंगे वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग रफ कर लेते हैं ताकि एक अच्छा सा मैं फिगर बनाऊं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये सब हटा देते हैं पहले। अगर मैं काफ़ी तेज़ पढ़ा रहा हूं तो कमेंट करिएगा, मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूँगा अगले लेक्चर में। अब ये पहला लेक्चर है, मैं पहली बार वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे आइडिया लगेगा। तो मैं स्टार्टिंग से आता हूँ, मतलब जितना अभी मैंने बताया, जितना मैंने अभी ओरली बोला, एक्चुअली मैंने बोला क्या, ठीक है। मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बात तो हम लोग प्लेन में पढ़ रहे हैं। पहले तो आप लोग ये माइंड में बैठा लीजिए कि हम लोग प्लेन में हैं। प्लेन में मतलब जैसे आपका मैंने बताया शीट ऑफ पेपर है जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं या कोई बुक है, तो वो प्लेन में है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आपको एक्स एक्सिस मिलती है और आपको वाई एक्सिस मिलती है, तो एक्चुअली आप प्लेन में हो, ठीक है। तो शीट ऑफ पेपर प्लेन है, ठीक है, या आपकी कोई घर की जो दीवार है वो प्लेन है, कोई एक दीवार, ठीक है। तो प्लेन में क्या होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम प्लेन में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो स्टडी है वो 3D में भी होती है, और वो जो 3D वाली स्टडी है वो क्लास 11th में आएगी। तो हमें क्लास 9th में क्या पढ़ना है, प्लेन में पढ़ना है, ठीक है। अब प्लेन में होता क्या है,
कि इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस टाइप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। फिर ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन होती है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ओरिजिन को बोलेंगे हम मतलब ओरिजिन को डिनोट करेंगे हम कैपिटल ओ से, इसको बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये होती है वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। पहले तो आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में इसको बनाइए, इसको लिखिए, बस इतना ही बनाइए, ठीक है। दिस इज फिगर 1, ठीक, इसको अच्छे से बनाइए। इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। तो ये फिगर किसको इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है एक्स वाई प्लेन। चलो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि ये बता रहा है एक्स वाई प्लेन, इसको अच्छे से आप यहाँ पे नोट करो। इसके बाद आप क्या नोट करेंगे, इसके बाद आप नीचे नोट करिए, यहाँ पे एक्स है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाई डैश, और इसके ऑपोजिट में जाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स डैश। ये मैथमेटिकल नोटेशन है जो आपके बुक्स में दी रही होंगी, ठीक है, दी होंगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब ओ एक्स को बोलेंगे, या इस पूरे लाइन को ही बोलेंगे एक्स डैश ओ एक्स, ठीक। तो एक हमारे पास है एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस, और एक हमारे पास है वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश एक्सिस। ये दो एक्सिस हैं, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इतना ही पार्ट ले लूँ, ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट लूँ, ये सारे पार्ट्स भूल जाओ, अगर मैं सिर्फ इतना ही पार्ट लूँ तो इधर एक्स है, इधर वाई एक्सिस है, इधर ओरिजिन है, तो इस एक्सिस को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। अच्छा ये भी लिख देता हूँ मैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। ये तो आपको पता ही होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, एक चीज़ और लिख लीजिए कि इस ओ एक्स को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस ओ वाई को बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक। ऐसे ही जब आप इधर आओगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। आप पढ़े हैं ना, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो नंबर सिस्टम में रियल लाइन बताई जाती है, नंबर लाइन बताई जाती है। तो नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में भी बीच में 0 होता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी है, ये भी एक लाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ऐसे ही वाई पे अपर साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और वाई के नीचे वाले साइड में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इन फिगर ओ एक्स एक्स डैश ओ एक्स इज एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस। ये दो चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है, ये दो चीज़ें आप नोट करनी है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड वन थिंग मोर, ओ इज ओरिजिन, इसको भी लिख लीजिएगा कि ओ क्या है, ओरिजिन है, ठीक। अब हमको ये तो पता चल गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें देखने को क्या मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चूँकि हम प्लेन में पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम प्लेन में पढ़ रहे हैं, जब आप 3D में पढ़ोगे तो एक और एक्सिस आ जाएगी। हमारे पास प्लेन में सिर्फ दो ही एक्सिस होती हैं, प्लेन में सिर्फ दो ही एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब आप 3D में जाओगे तो एक और एक्सिस आ जाएगी, जेड एक्सिस, ठीक है। नाउ ज्योमेट्री तो समझ में आ रहा है कि कुछ फिगर आ गया है, भाई देखो फिगर्स तो आ गए हैं, अब इसमें कुछ बना भी देंगे, हम इसमें शेप्स भी बनाएंगे। हम कहीं पे ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे इस तरीके से रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, हो सकता है कहीं पे स्क्वायर देखने को मिले, ऐसे शेप्स आगे आएंगे, ठीक है। ऐसे शेप्स हमें इस प्लेन में बनाने हैं, ठीक। तो ज्योमेट्री तो समझ में आ रहा है।
अब सवाल है कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ठीक है। अब सवाल है कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, तो मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। तो दोबारा डायग्राम बनाएंगे और अब मतलब समझेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब हमारा टारगेट है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने बनाया ये, मैंने अपना एक्स वाई प्लेन बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब याद कर लीजिए कि इधर एक्स एक्सिस होगा, इधर वाई एक्सिस होगा, बीच में ओरिजिन होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों एक्सिस। दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, ठीक। आई होप अब आपको याद भी हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या थी, हमारी डेफिनेशन क्या थी कि हमें इस प्लेन में कहीं पे भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट की मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। अब ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है बीच में, ये पॉइंट किसी एक्सिस पे हो सकता है, जैसे इस एक्सिस पे हो गया या इस एक्सिस पे हो गया या यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया, स्पेस में हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। मतलब ये जो जब पॉइंट्स मैं यहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ, मुझे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन लिख दूंगा तो मैं इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा जब हम किसी चीज़ की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे अब तो काफ़ी डिजिटल का ज़माना आ गया है, गूगल मैप्स वगैरह आप देखते होंगे। गूगल मैप्स में क्या है कि कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं। यहाँ पे से ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, ठीक है। और हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, और जैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं तो हम किसी भी चीज़ की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। हम मैप्स के थ्रू उसको फॉलो करते हुए जाएंगे और उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होता है, ठीक। हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट गिवन होता है। तो अगर हमें भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता चल जाए, हमें भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें करना है, इस पूरे चैप्टर में यही करना है कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेने हैं, ठीक। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेने हैं ताकि हम पॉइंट की पोजीशन इस प्लेन में बता सकें। या हो सकता है पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ हो, कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ हो, तो हमसे बोला जाएगा कि आप इस पॉइंट को लोकेट करिए, तो हम ग्राफ पेपर पे लोकेट कर लेंगे। ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। तो यही दो कार्य हमें करने हैं, एक कि कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया होगा हमें लोकेट करना होगा, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, सवाल तो ये भी उठेगा आप लोगों के मन में कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट। आओ देखते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। जैसे नंबर लाइन पे क्या होता था कि नंबर लाइन पे आप चलते थे, ये है नंबर लाइन, दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 इस फॉर्म में, और यहाँ पे -1 -2 -3 इस फॉर्म में। अब इस लाइन पे अगर आप चलें, तो मान लीजिए आपने एक कदम चला, यहाँ पहुँच गए, आप एक और कदम चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही आप 3 कदम पीछे आओगे तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो आप -1 पे पहुँच जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे हम नंबर थोड़ा सा नंबर लोकेट करते हैं इसी टाइप के। तो इधर तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली मेरे पास स्केल नहीं है, तो आपके पास स्केल होगी तो प्रॉपर आपको सेंटीमीटर के हिसाब से प्रॉपर डिस्टेंस पे नंबर्स मिल जाएंगे। अभी मैं रेंडमली बना रहा हूँ, ठीक है। इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, ओके। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इसको रफ कर देते हैं। तो क्या मिला हमने नंबर्स यहाँ पे एक्सिस पे लोकेट कर लिए। दिस इज एक्स एक्सिस, मैं बार बार बोल भी इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दिस इज वाई एक्सिस, ओके। अब मान लीजिए मैं एक्स पे चलता हूँ, ठीक है, मैं एक्स पे ट्रेवल करता हूँ। तो ये है
ओरिजिन। तो सबसे पहले तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम यहाँ पे 0 पे खड़े हैं, मतलब हम x पे भी 0 पे हैं और y पे भी 0 पे हैं, मतलब हमने अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ले सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ना तो आप x की तरफ चले हो और ना ही आप y की तरफ चले हो, ना ही इधर आप y डैश की तरफ चले हो और ना ही आप इधर x डैश की तरफ चले हो, मतलब आप 0 0 पे खड़े हो। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, पहले x का लिखा जाएगा और फिर y का लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब हम पहले x पे कितना चले हैं और y पे फिर कितना चले, पहले हम x पे कितना चले हैं वो लिखेंगे, कॉमा, फिर y पे कितना चले हैं वो लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो एक ओरिजिन पे है, मतलब हम 0 पे खड़े हैं, तो x पे भी 0 है, y पे भी 0 है, इसलिए 0, 0। तो ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। एक चीज़ तो पहले ये क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम अब कुछ नंबर चलते हैं, ले सपोज हम लोग x पे चलते हैं 3, तो x पे 3 कैसे चलेंगे, इधर चलेंगे, अगर -3 बोलता तो इधर चलते, फिलहाल मैंने 3 बोला है, तो x पे 3 चलेंगे तो पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ पे आके आप रुक जाओगे, ले सपोज आप यहाँ पे आ गए चल के, ठीक, यहाँ पे आप आके रुक गए, तो आप कहाँ पे चले हो, आप x पे चले हो, आप x एक्सिस पे चले हो ना, y पे तो चले नहीं अभी, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x का लिखा जाएगा, तो x पे कितना चला मैं 3 कदम, लेट्स सपोज हम लोगों ने x पे 3 कदम मूव किया, y पे हमने एक भी कदम नहीं चला तो 0। इस तरीके से मैं क्या किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख पाया। अगर मैं यहाँ पे पहुँचूंगा इस पॉइंट पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 0। ऐसे ही मान लो y पे चलते हैं, x पे नहीं चलेंगे, अब y पे चलेंगे, y पे चलते हैं हम 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x पे नहीं चले तो 0, y पे चले 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 4, ठीक है। पहले x का लिखोगे फिर y का लिखोगे, माना कि यहाँ पे x नहीं है, x पे हम नहीं चले, y एक्सिस पे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 इधर कर दोगे 0 इधर कर दोगे, आप y पे चल रहे हो, ये फिक्स है कि पहले x आएगा फिर y आएगा, ठीक, ये फिक्स होता है कि पहले x का पॉइंट आएगा, x एक्सिस के पॉइंट्स आएंगे, फिर y एक्सिस के पॉइंट आएंगे, और इसी फिक्स पेयर को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसी फिक्स पेयर को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब आप जब x पे चल रहे हो y पे भी चल रहे हो करस्पॉन्डिंग, तो पहले x का पॉइंट लिखोगे, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट लिखोगे, फिर आप y का कोऑर्डिनेट लिखोगे और फिर ऐसे बंद कर दोगे। अगर आपने पहले y लिख दिया x लिख दिया तो भी ठीक है, दैट्स नॉट मैटर, लेकिन जैसे मान लीजिए हमने x पे चला 3 और y पे हमने चला 4, तो हम कहाँ पे होंगे, x पे चले 3 y पे चले 4, तो हम कहीं यहाँ पे होंगे, ये है 3, 4, तो मैंने लिखा 3, 4, तो x, y डजंट इक्वल टू y, x, ठीक है, x, y का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कभी भी y, x के बराबर नहीं होगा, ठीक है, x, y का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कभी भी y, x के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप x पे 3 चल रहे हो तो 1 2 3 यहाँ पहुँचोगे, फिर y पे 4 चल रहे हो तो 1 2 3 4, मतलब आप यहाँ पे पहुँच गए हो, अब y की तरफ जाओ, यहाँ पे आप वापस आके यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है, आप पहले x पे चल चुके हो 3 कदम, अब यहीं से आपको y पे मूव ऑन करना है, तो 1 2 3 4, तो आप यहाँ पहुँचोगे, तो ये क्या हो गया 3, 4, ठीक है, तो 3, 4 कभी भी 4, 3 के बराबर नहीं होगा, ठीक। इस केस में क्या है कि x 3 है y 4 है, अब ये कह रहा है कि पलट दो, ठीक है, y इधर ले आओ x उधर ले जाओ, तो y इधर ले आओगे तो y क्या था 4, तो y इधर ले आए, x क्या था 3, तो 4, 3 हो गया, 4, 3 हो गया, अब 4, 3 कहाँ पे होगा, 4, 3 मतलब ये x को डिनोट कर रहा है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया, पेयर को, ऑर्डर पेयर को चेंज कर दिया, तो हमेशा पहला वाला क्या डिनोट करता है, x एक्सिस पे मूवमेंट, सेकेंड वाला क्या डिनोट करता है, y एक्सिस पे मूवमेंट, ठीक है, तो ये तो x एक्सिस पे मूवमेंट ही डिनोट करेगा, तो x पे 4 चलना है तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर y पे 3 चलना है तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला,
वो यहाँ पे है, ले सपोज ए, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, ले सपोज बी। दोनों ही पॉइंट डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों ही पॉइंट डिफरेंट है। एक यहाँ पे लाई कर रहा है और एक यहाँ पे लाई कर रहा है, दोनों सेम कैसे हो सकता है? इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑर्डर पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑर्डरिंग कि किस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया हाँ कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। ले सपोज जनरल लिखना है, ठीक है, ले सपोज हमें जनरल लिखना है। जनरल लिखना है मतलब हमें ये नहीं गिवन है, ठीक है, हमें ये नहीं गिवन है, हमको ये नहीं गिवन है कि हम एक्स पे कितना चले हैं, हमको ये भी नहीं गिवन है कि हम वाई पे कितना चले हैं। तब कैसे करेंगे? दोबारा रफ करते हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हम एक्स पे कितना चले हैं, वाई पे कितना चले हैं, तब हम कैसे करेंगे? तो दोबारा से हम लोग एक प्लेन बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब मान लेते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम एक्स पे कितना चले हैं और वाई पे कितना चले हैं, तब हम कैसे करेंगे? तो हम मान लेंगे कि एक्स पे हम लोगों ने एक्स डिस्टेंस चली है। ले सपोज दिस इज एक्स डिस्टेंस, हमें पता नहीं है एक्स पे हम कितना चले हैं, तो मान लेते हैं कि एक्स चले हैं। वाई पे हम वाई डिस्टेंस ले लेते हैं, तो वाई पे हम वाई डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ले सपोज हम यहाँ पे हैं, पहले आप एक्स पे चलोगे फिर वाई पे चलोगे, पहले आप वाई पे फिर एक्स पे नहीं चलोगे, उल्टा नहीं करना है। उल्टा करेंगे तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। आपको हमेशा पहले एक्स पे मूव ऑन करना है, मूवमेंट करनी है, और फिर वाई के अलोंग मूवमेंट करनी है, ठीक है। ये होता है रूल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही रूल है कि प्लेन में आपको पहले एक्स की तरफ चलना है फिर वाई की तरफ चलना है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों? ये डिस्टेंस हो गई वाई। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ? लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये कोई जनरल पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में कैसे लिखूंगा? पहले मैं एक्स पे देखूंगा कि कितना चला हूँ, एक्स पे कितना चला हूँ, एक्स डिस्टेंस। फिर मैं वाई पे देखूंगा कितना चला हूँ, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे मैंने कितना चला है, वाई डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स कोमा वाई। तो हैंस दिस जनरल पॉइंट, hence this general point P has coordinate, इसके पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, y। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जनरल x, y। तो इसको नोट कर लीजिए। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। हालांकि मुझे भी और भी चीज़ें बतानी थी, लेकिन लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और लेक्चर लेंदी हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। हम लेक्चर छोटे छोटे ही बनाएंगे, और छोटे छोटे लेक्चर्स में हम काफ़ी कुछ सीख लेंगे। जैसे आज ही लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया। तो हम लोगों ने जनरल कोऑर्डिनेट निकालना सीखा प्लेन में किसी भी पॉइंट का, ठीक है। हमारे पास सपोज पॉइंट P बोला, आप इसको पॉइंट M बोल दीजिए, A बोल दीजिए, B बोल दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने किसी भी जनरल पॉइंट P का प्लेन में क्या निकालना सीखा? कोऑर्डिनेट। क्या निकालना सीखा? कोऑर्डिनेट, कि हमने एक्स पे कितना मूवमेंट किया है और वाई के अलोंग कितना मूवमेंट किया है, ठीक है। एक चीज़ और बतानी है, और उसको बताने के बाद मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। वो एक चीज़ क्या है कि इस एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है, और इस वाई एक्सिस का भी एक और नाम होता है। इस एक्स एक्सिस को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अब्सीसा, इसको बोलते हैं अब्सीसा, ठीक है, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं अब्सीसा। मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलत स्पेलिंग लिखा गई है, यहाँ पे शायद डबल एस होता है, ठीक। तो इस एक्स एक्सिस का एक और नाम है, इसको बोलते हैं अब्सीसा, ठीक है। तो ओ एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज अब्सीसा, ओके। इस वाई एक्सिस का भी एक और नाम है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान से सुनिए, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट तो चैप्टर का नाम है। कोऑर्डिनेट तो ये होता है x, y, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट, वो ये होता है, इस टाइप से दिखता है, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया 2,3, तो अब आप इस 2,3, ये कोऑर्डिनेट है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो अब आप जाके देखिएगा, आप एक प्लेन बनाइएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बनाया है।
उस पर पॉइंट्स लोकेट करिएगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी, और फिर आप इस पॉइंट को ढूंढिएगा, ठीक है। फिर आप इस पॉइंट को ढूंढेगा कि एक्स पे 2 चलेंगे, वाई पे 3 चलेंगे, तो ये कहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा कहीं पे। तो आप इसको फाइंड आउट करिएगा, लोकेट करिएगा। तो वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ठीक है, को गायब है यहाँ से। तो इसका एक और नाम होता है ऑर्डिनेट, और इसका एक और नाम होता है एब्सिसा, ठीक है। तो ये हमने सीखा। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम इसको और थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि कैसे ये जो इस टाइप के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हम पहले तो कैसे लोकेट करना सीखें, ठीक है। आप लोगों को मैं सबसे पहले तो लोकेट करना सिखाऊंगा कि इस टाइप के जो कोऑर्डिनेट हैं, हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो, तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, इसको हम कैसे इस प्लेन में लोकेट करेंगे, सबसे पहले तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जनरली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे, या किसी के पास रेफरेंस बुक होगी, RS अग्रवाल होगी, RD शर्मा होगी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। उसमें तो काफ़ी क्वेश्चन दिए होंगे, एनसीईआरटी में तो तब भी कम दिए होंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, और फिर हम रेफरेंस बुक का क्वेश्चन लगाएंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो अब चूंकि सेशन शुरू हो गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, तो हमें पहले एनसीईआरटी कवर कर लेना चाहिए। तो हम क्वेश्चंस लगाएंगे, और फिर इस चैप्टर का जो लास्ट सेगमेंट होगा उस पर भी मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे क्लास 9 में से 2 चीज़ें हैं। एक तो है कोऑर्डिनेट, हमें बस कोऑर्डिनेट सीखना है कि ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, कैसे लोकेट करते हैं। और दूसरा कि जैसे ये एक पॉइंट है, ऐसे ही कहीं एक और पॉइंट होगा, तो इन दोनों के बीच में हम पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था जब लेक्चर स्टार्ट किया था। जो यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी थी, तो वहाँ पे मैंने लिखा था ना कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वहाँ पे लिखा था ना मैंने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो इन दोनों बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो बस इन्हीं 2 टॉपिक पे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लास 9 में सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा क्लास 9 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 था। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो मैंने आपको एक आउटलाइन दे दी, एक रूपरेखा तैयार कर दी कि हमें इस चैप्टर में कैसे मूव ऑन करना है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसके नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए और बुक से कुछ क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। थैंक यू।